हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एआई के बारे में और हार्ट सर्जरी के बारे में। दोस्तों, अगर हम सर्जरी के मामले में हम बात करें तो दुनिया में दो सबसे खतरनाक सर्जरी होती है। एक ब्रेन की सर्जरी होती है और दूसरा दिल का। यहाँ तक कि जो डॉक्टर हैं ये मानते हैं कि जो हार्ट की सर्जरी होती है वो सबसे मुश्किल होता है। इस बात को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले दोस्तों मैं आपको ये बताऊं कि एक नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री थी द सर्जन कट करके, ठीक है। उसके 4 एपिसोड थे, तो उसमें कुछ इंडिया के भी डॉक्टर थे। तो उसमें दिखाया गया कि किस तरीके से जो हार्ट सर्जरी होती है वो कितना टफ होता है और कितने कम डॉक्टर इसके पूरी दुनिया में हैं। अगर यहाँ पे स्पेशलिस्ट की भी अगर हम बात करें तो वर्ल्ड के टॉप स्पेशलिस्ट है, तो उनके पास बहुत ज़्यादा आंकड़ा होगा, 4 से 500 डॉक्टर, मतलब 4 से 500 ऑपरेशन का एक्सपीरियंस होगा। तो ये एक बहुत मुश्किल होती है। और दोस्तों, आपको पता है जो बायो की फील्ड में, जो इन सब की फील्ड में जो डॉक्टर होते हैं उनको बनने के लिए भी बहुत पैसा लगाना पड़ता है। क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि ये जो सर्जरी होती है, जैसे उनको मान ली प्रैक्टिस भी करना है तो उनको उन डॉक्टर के पास होना पड़ेगा जो कि बहुत कम है। दूसरा कि अगर उन्हें करना भी है किसी यूनिवर्सिटी से कहीं से भी, तो वहाँ पर उनको बहुत पैसे देने पड़ते हैं। क्योंकि ये जो इंस्ट्रूमेंट आते हैं, ये जो सिस्टम आता है, अब मान लीजिए उनको अगर एक्सपेरिमेंट करना है, कुछ भी करना है, तो जो लोकल कैजुअल बॉडी बनाई जाती है, ठीक है, आर्टिफिशियल बॉडी बनाई जाती है, काफ़ी महंगी होती है। और उसी के अंदर दोस्तों अगर देखा जाए जो हार्ट सर्जरी है, इसको सीखना बहुत मुश्किल है, इसकी सर्जरी को बहुत ही प्रॉब्लम आती है। दोस्तों, हार्ट सर्जरी में क्या होता है, जैसे हमें ब्रेन में डैमेज हुआ या हार्ट में कोई प्रॉब्लम हुई तो हम क्या करते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं। यही आपने देखा होगा, सीटी स्कैन करा जाता है, डॉक्टर उसके हिसाब से आंकड़ा लगाते हैं। वो क्या करते हैं, बीपी हमारा चेक करते हैं, ब्लड फ्लो चेक, यही सब चीज़ें करते हैं और उसके हिसाब से जो सिम्टम मैच करते हैं उसके हिसाब से उनको मतलब ये आंकड़ा बताते हैं कि हाँ कि इन्हें ये बीमारी है। लेकिन आप कल्पना करिए ये कितना खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? कल्पना करिए कि रियल में डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ उन आंकड़ों पे जा रहा है जो कि उसे दिख रहा है, और सीटी स्कैन में जो धुंधली सी तस्वीर उसे दिख रही है उसी के हिसाब से वो जज करेगा कि यहाँ पे आपका ऑपरेशन करना है। रियलिटी में बहुत सारी चीज़ें सिमिलर नहीं होती हैं, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। और सबसे बड़ी मुश्किल ये डॉक्टर के सामने आती है। कभी कभी डॉक्टर कंफ्यूज इसलिए होते हैं कि हमें सर्जरी कब करनी है, ठीक है, कितना हमारे पास टाइम है, ठीक है, ब्लड फ्लो में भी हमें एकदम प्रॉपर वे में हमें चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, इमेज नहीं मिल पाता है, और आगे चल के बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। और उन्हीं दिक्कतों को यहाँ पे दूर करने के लिए देखेंगे अगर दोस्तों, तो एक यहाँ पे आर्टिकल छपा हुआ है, द फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल फॉर द न्यू हार्ट बाईपास सर्जरी गाइड प्रोव्स द सक्सेसफुल। अब इसको आसान भाषा में समझते हैं, आखिर इसका मतलब क्या है। जैसा कि मैंने आपको प्रॉब्लम बताया था, तो प्रॉब्लम से आपको समझ में आया होगा कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम है, वो क्या है, सीटी स्कैन, ठीक है। अगर हम किसी चीज़ को देखना चाहें प्रॉपरली तो सिर्फ सीटी स्कैन है। लेकिन अब दोस्तों आप देखेंगे धीरे धीरे अब एआई, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं दोस्तों, इसमें शामिल हो रही हैं। यानी कि जैसे जैसे एआई का विकास हो रहा है वैसे वैसे ये मेडिकल के क्षेत्र में बहुत ही बेहतर काम कर रहा है। यहाँ तक कि जो सर्जरी है, अगर एक्यूरेसी की बात करें, जो 3D प्रिंटर मशीनें हैं जिसमें एआई बेस्ड मशीनें हैं वो सर्जरी भी करती हैं। तो यहाँ पे भी दोस्तों सर्जरी तो ये नहीं करेगी, लेकिन जो एआई बेस्ड है ये क्या करेगा, हमें प्रॉपर डाटा बताएगा ब्लड फ्लो का। यहाँ तक कि प्रॉपर डाटा बताएगा कि किन वेसल्स में ब्लड फ्लो है, कितना हमारे पास टाइम है, ये सब कुछ हमें यहाँ पे मिल जाएगा। दोस्तों, आपने सीटी स्कैन में एक चीज़ आपने ये भी देखी होगी कि आपको जो इमेजेस मिलते हैं वो एक प्लेन इमेजेस होते हैं, धुंधले होते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्या है कि हाई रेजोल्यूशन, ठीक है, इमेज यहाँ पे लिया जाएगा। और ये क्या करेगी, ये इमेज कैसे होंगे, ये इमेज दोस्तों हर चीज़ की इमेज आपको दिखाएंगे, जैसे नसों की इमेज, ठीक है, नॉर्मल एक 3D में ये क्या करेंगे, मैप बना देंगे। जैसा हमारा जो हार्ट है वैसा ये क्या करेंगे, एकदम मैप बना देंगे। और यहाँ पे डॉक्टर उसको 3D में देख पाएंगे, ये देख पाएंगे कि ब्लड फ्लो कितना है, कितने टाइम। अभी देखिए बाईपास सर्जरी में होता क्या है, एक तो होता है हार्ट अटैक आ जाता है। हार्ट अटैक में क्या है कि आपको तुरंत आपको लेना ही लेना है, कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बहुत कम चांस होता है इंसान की डेथ हो जाती है। बाईपास सर्जरी में क्या होता है दोस्तों, आपको प्रॉब्लम होने लगती है, आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, आपको प्रॉब्लम होने लगता है, ठीक है, सांस में प्रॉब्लम होने लगती है, आपकी तबीयत खराब होने लगती है, आपका वेट लूज होने लगता है। यानी कि आपको हार्ट अटैक आया नहीं है, लेकिन आपके जो ब्लॉक है, ठीक है, जहाँ से ब्लड फ्लो होता है, जो ब्लॉक है ब्लड फ्लो होता है वो धीरे धीरे बंद हो रहा है। उसका जो माउथ है, जो नसों की जो बीच में जो डायमीटर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि ब्लड प्रॉपर नहीं जा पाता है, ठीक है, तो धीरे धीरे वो बंद हो रहा है। तो यही क्या होता है दोस्तों, डॉक्टर को पहले पता चल जाता है और इसीलिए वो बाईपास सर्जरी करते हैं। अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि कैसे बाईपास सर्जरी होती है, क्या होता है ये, इसको भी हम समझेंगे। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल तौर बता रहा हूं कि ये डॉक्टर के सामने समस्या आती है।
अब दोस्तों यहाँ पे एआई इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, मैं तो हमेशा से ये मानते आया हूँ कि जो मेडिकल फील्ड है, ठीक है, यहाँ पे एआई का बहुत बड़ा रोल है। क्यों रोल है? आप कल्पना करिए कि बायो के फील्ड में आप देखेंगे उतने रिसर्च नहीं होते हैं जितना कि फिजिक्स के फील्ड में रिसर्च हुआ है, टेक्नोलॉजी के फील्ड में रिसर्च हुआ है। अगर आज आपका कंप्यूटर खराब है तो सेकंड में आप जाएंगे मार्केट से बनवा के चले आएंगे। लेकिन अगर आपको कैंसर बीमारी होती है या कुछ ऐसी बीमारी होती है तो इसका इलाज है ही नहीं। आप सिर्फ, ठीक है, आप दवा ले सकते हैं, आपको राहत मिल सकती है, लेकिन आप बच नहीं सकते उनसे। तो सिर्फ ऐसी नहीं बीमारी, ऐसी बहुत हजारों बीमारियां हैं जो हमारे शरीर में है। आप सोचिए कितने आप लकी हैं कि आपको बीमारी नहीं हो रही है, लेकिन हजारों में कोई भी एक बीमारी होगी तो जानलेवा हो सकती है। चाहे हार्ट की बीमारी हो जाए, ब्रेन में वहाँ ट्यूमर हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो हमारे पास वो चीज़ें नहीं, हम कैसे रिसर्च करेंगे? देखिए, रिसर्च बायो की फील्ड में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे एआई का अपना बहुत बड़ा रोल है। एआई क्या होता है दोस्तों? बहुत ही एडवांस है, ठीक है, ये हमें सब कुछ बता सकता है। अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि एक टिकटॉक में एक लड़की थी, वो सिर्फ 14-15 साल की थी, तो उसकी माँ को हार्ट की प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो उसके दिमाग में यही था कि हमें पहले क्यों नहीं पता चला, पहले क्यों नहीं पता चला। तो वो जैसे पाइथन पे काम करती थी, तो उसने क्या किया दोस्तों कि बहुत सारी किताबें पढ़ी, और उस किताबों को पढ़ के उसने क्या किया, डेटा सिम्टम डाला कि ये सिम्टम है तो ये मतलब अगर ब्लड फ्लो इतना है तो हार्ट की बीमारी हो सकती है। ये मतलब सारा डेटा था उसने एआई में डाल दिया पाइथन में, ताकि क्या हो कि उसने एक वॉच बनाया, वॉच के अंदर क्या था, वो सारा एआई इसमें फीड था। तो अब इंसान हाथ में पहनता है, तो जब ब्लड फ्लो हो रहा है हमारे हाथ में, तो जब हार्ट में क्या होगा, ब्लड फ्लो धीरे होगा, तो यहाँ भी हमें वो सिम्टम दिखेंगे। तो वो सिम्टम देख के वो वॉच में साइन करता है कि आपको ये बीमारी हो सकती है। तो सोचिए, ये एआई की वजह से हुआ। एक सिंपल सी आपने घड़ी पहनी है, ना आपको सीटी स्कैन कराना है, ना कुछ कराना है, आपको डॉक्टर पास जाना है, आपको यहीं से अपने बारे में ये पता चल जाता है। तो ये सिर्फ एआई ही कर सकता है। एआई चीज़ों को बहुत, अब हार्ट सर्जरी की अगर हम बात करें तो ये कितना महंगा है, लाखों रुपए, 4 लाख, 5 लाख, 10-10 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। इंसान कितनी ट्रबल करता है। तो शायद एआई की वजह से ये सारे पैसे बचे, ये खर्चा बचे। और आपको अभी मैं आंकड़ा दिखाऊंगा कि लाखों लोग, करोड़ों लोग इससे हर साल मरते हैं। और डॉक्टर, मैंने बताया कि इसके बहुत कम डॉक्टर होते हैं। अगर इंडिया की बात करें, बहुत कम डॉक्टर हैं। ऐसा नहीं है कि आपको हर गली में आपको ऐसे डॉक्टर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही पेचीदा होता है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करें जो रिसर्च हुआ था, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ये कहाँ पे हुआ है? तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ गालवे, आयरलैंड में हुआ है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों जो ट्रायल किया गया था 114 पेशेंट पे क्या था दोस्तों, ट्रायल किया गया था यूरोप और यूएस में। अब देखिए इस ट्रायल से क्या फायदा हुआ, जो डॉक्टर थे अब उनके पास पूरा डेटा है, ठीक है, हर चीज़ है, सर्जरी कैसे करनी है, कितने टाइम में करना है, कहाँ से कटिंग एज करना है हमें, ये सारा कुछ यहाँ पे होता है, ठीक है। फर्स्ट सीटी स्कैन इमेज भी यहाँ पे इसका लिया गया था। पब्लिश्ड कहाँ पे हुआ था ये यूरोपियन हार्ट जर्नल में, ठीक है, वहाँ पे ये पब्लिश हुआ था, ठीक है। 99% क्या है, फिजिबल रेट है इसका। और यहाँ पे मैंने आपको चीज़ बताई थी, लगभग आप देखेंगे कि हर साल लगभग 2 करोड़ लोग यहाँ पे क्या होते हैं दोस्तों, डेथ कर जाते हैं, सिर्फ लगभग, ठीक है। आप अगर देखेंगे 1.8 CR के आसपास है। तो इतने लोग मरते हैं हार्ट की प्रॉब्लम से, दिल के प्रॉब्लम से। अभी आप सुनते भी हैं कि हार्ट की वजह से इतने लोगों की डेथ हुई है। तो ये बहुत एक बड़ा मामला है, ठीक है। तो इसको दूर करने के लिए हमें एआई की ही मदद चाहिए। अब 1/3 लोग ऐसे हैं जो 70 के नीचे होते हैं, वो यहाँ पे डेथ करते हैं, ठीक है। अगला प्लान क्या है इनका दोस्तों? अगला प्लान है लगभग ये 250 पेशेंट और लगभग 2500 के आसपास डॉक्टर को भी ये क्या करेंगे, देंगे अपना ये प्रोडक्ट, ठीक है। और ये 80 हॉस्पिटल में ये क्या करेंगे, ट्रायल करेंगे, ठीक है, ताकि डॉक्टर की यहाँ पे मदद की जा सके। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि जो बाईपास हार्ट सर्जरी होता है ये क्या होता है, ठीक है, इसको भी हम समझेंगे और इसके बाद हम इस लेक्चर का अंत करेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा फ्लो का कोर्स है, इसे आप जरूर अवेल करें। आप 2-3 साल तैयारी करते हैं, उसके बावजूद भी आपका एग्जाम नहीं निकलता है, आपने देखा होगा। वहीं पे कुछ लोग होते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम क्रैक कर लेते हैं। साइकोलॉजिस्ट ने जब इस पर शोध किया, रिसर्च किया, तो उनको ये पता चला कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक करते हैं उनका माइंड ऑटोमेटिक फ्लो की अवस्था में होता है और इसी वजह से उनकी एफिशिएंसी 5 गुना होती है। दोस्तों उन्होंने ये भी देखा कि इस फ्लो की स्टेट को हम क्या कर सकते हैं, कुछ थेरेपी के द्वारा, कुछ मेडिटेशन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसको हम हैक कर सकते हैं। और दोस्तों इसी फ्लो की कोर्स को हम इंडिया में फर्स्ट टाइम लाए हैं महज 299 में। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताऊं, इसी कोर्स के लिए ना लोग बाहर जाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं। अब माइंड वैली वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे यही कोर्स 40,000 रुपये, 50,000 रुपये के यहाँ पे मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे हिंदी में और सिर्फ 299 में, क्योंकि हम रियल में आपकी मदद करना चाहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं हम हार्ट के बारे में। आपको पता है हार्ट क्या करता है, ब्लड को लगातार प्योरीफाई करता है, पंपिंग करता है।
तो यहाँ पे दोस्तों मैंने बताया था कि यहाँ पे नसें होती हैं और इसी नसों से क्या होते हैं, ब्लड फ्लो होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है देखेंगे आप दोस्तों, यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे फैट फंस जाते हैं या फिर ये ब्लॉकेज कम होने लगते हैं, ठीक है, जो डायमीटर इसका कम होने लगता है, तो जो ब्लड होता है ये यहाँ पे सप्लाई नहीं हो पाता है। अब आप कल्पना करिए कि यहाँ पे क्या है दोस्तों कि ब्लड सप्लाई हो रहा है लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो क्या करेंगे, प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पे है। कहाँ है प्रॉब्लम, सिर्फ यहाँ पे है। अब या तो हम इसको कट करें, ये झंझट ले, या तो हम क्या करें, यहाँ पे सिंपल सा एक नस हम, जैसे आप समझिए कि नाली है, यहाँ से हमने क्या किया, रास्ता निकाला और एक रास्ता निकाल के यहाँ से जोड़ दिया। यानी कि अब जो ब्लड यहाँ से फ्लो हो रहा था, अब ये ब्लड यहाँ से होने लगेगा और ये आराम से जाने लगेगा। तो हमें इसको हटाना भी नहीं पड़ा, यहाँ कुछ नहीं करना पड़ा। तो ये सिंपल सा एक होता है बाईपास सर्जरी। इसका नाम क्या है, बाईपास। रोड पे आप जाते हैं सीधा ना जाके बाईपास करके जाते हैं ताकि जाम में ना फंसना हो। तो सेम चीज़ यहाँ पे है, जाम में ब्लड को नहीं फंसना है, तो हमें क्या करते हैं, यहाँ पे बाईपास सर्जरी करते हैं। बाईपास सर्जरी में हम यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। बाईपास सर्जरी देखिए 4 टाइप के होते हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल, क्वाड्रुपल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये क्या है कि यहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा था लेकिन प्रॉब्लम हो रही थी, तो इन्होंने क्या किया, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये यहाँ पे नसें इन्होंने क्या किया है, बॉडी के पार्ट से नसें इन्होंने कहीं से निकाला है, पैर से, हाथ से इन्होंने क्या किया, नसों को निकाला और इन नसों को एक दोस्तों यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ टच करते। तो अब देखिए बीच में जो ब्लड फ्लो हो रहा था, अब डायरेक्ट ब्लड फ्लो यहीं से हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे डबल में क्या है कि यहाँ से आप देखेंगे ब्लड फ्लो जाने में दिक्कत हो रही थी, यहाँ से ब्लड फ्लो इस नस में जाने में दिक्कत हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ तक प्रॉब्लम थी, तो इन्होंने क्या किया, यहीं से इसको जोड़ दिया, तो ब्लड यहाँ से ना जाके ब्लड यहाँ से जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। ये कमाल की तकनीक है ना, कितनी बेहतर। इससे क्या होता है, लोगों को ये लगता है कि बाईपास हार्ट सर्जरी से क्या होता है कि बहुत दिक्कतें आती हैं, बल्कि इससे लोग यंग हो जाते हैं। यंग होने का मतलब है कि ब्लड फ्लो तेज़ी से होने लगता है, तो ज़्यादा काम कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर महसूस करते हैं। शुरुआत में प्रॉब्लम होती है लेकिन ऐसा नहीं है कि ये खराब है, ठीक है। अब इंसान कराता है इसीलिए कराता है ताकि वो अच्छा हो सके। तो यहाँ पे आप देखें ट्रिपल में भी यही चीज़ें हैं। तो यहाँ पे नसों को क्या किया जाता है दोस्तों, यहाँ पे जोड़ा जाता है। अब इसकी सर्जरी कैसे होती है थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अब देखिए ये इसीलिए इतना टफ होता है ये, ठीक है, बहुत मुश्किल होता है ये। यहाँ से अगर आप देखेंगे पहले स्किन को हटाया जाता है, फिर जो फेफड़े होते हैं उनको कट किया जाता है, फिर आप अंदर जाते हैं, ठीक है। अंदर जाने के बाद इसको पूरा एकदम आप स्लो कर देते हैं, मतलब इसको ब्लड सप्लाई एकदम धीमा हो जाता है, एकदम धीमा हो जाता है, ठीक है। ब्लड सप्लाई धीमा होने की वजह से एकदम शांत हो जाता है। उसके बाद आप क्या करते हैं, इनके नसों को जोड़ते हैं। नसों को जोड़ने के बाद आप वहाँ पे क्या करते हैं, जब आपको फिर से, ठीक है, जब आपको फिर से ये होता है कि चलो ठीक है अब ऑपरेशन हो गया, इनको बाहर करते हैं, तो आप उनको एक कहते हैं ना इलेक्ट्रिकल वो पावर देते हैं, झटका देते हैं। तो झटके की वजह से क्या होता है कि हार्ट जो होता है पंपिंग करने लगता है और उसके बाद कुछ टाइम तक ये देखा जाता है कि जो हार्ट सर्जरी है सही है या नहीं है, सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद ही इसको बंद किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सर्जरी सही नहीं उसके बाद आप बंद कर दिए तो इंसान मर सकता है, इसीलिए इसको देखा भी जाता है। और इसीलिए दोस्तों आप देखेंगे ये इतना मुश्किल होता है, ये टफ होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।